तो आप अपनी अपनी पीडीएफ खोल लीजिए। पापा भेजो पीडीएफ दे व्हाट्सएप भेजो ने जिसमें अनिवार्यता की शर्त लिखी हुई है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी आपके। अरे भेज रहे हैं हम आए भाई इसमें आपके देखिए 4 नंबर पे टिक होगा, एक दिख रहा है। तो इसमें लिखा हुआ आपका असेंबली बिल्डिंग, जो आपका गेस्ट हाउस हो, रेस्टोरेंट, थिएटर, ऑडिटोरियम, जिम, कोई डांस हॉल है, क्लब या कोई पार्किंग है, तो ये हमारे असेंबली बिल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो मानक है वो आपकी किसी भी प्रकार की असेंबली बिल्डिंग हो, आपको फायर फाइटिंग की व्यवस्था करनी और एनओसी लेना अनिवार्य है, चाहे उसकी हाइट कितनी भी हो या एरिया कुछ भी हो। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका एरिया क्या है और हाइट क्या है। ठीक, तो अगर आपकी बिल्डिंग 2016 से पहले की है, ठीक है, तो आप देखेंगे जो एनबीसी 2005 लिखा हुआ पेपर आपके पास में आया है, 2 नंबर पे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ होगा असेंबली बिल्डिंग, नीचे देखिए लिखा हुआ है असेंबली बिल्डिंग है अगर आपकी, और 300 लोगों तक का अकोमोडेशन है वहां पे। ठीक है, तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है, ये मानक आपके रहेंगे, टंकी रहेगी 10,000 लीटर की ऊपर, मतलब 10,000 लीटर पानी का स्टोरेज रहेगा और 450 एलपीएम का पंप रहेगा। एलपीएम का मतलब है लीटर पर मिनट क्षमता जो होगी पंप की आपकी, उस पर मेंशन रहती है। ठीक है, इसके साथ में आपको फायर एक्सटिंग्विशर, हौजरी और अलार्म सिस्टम चाहिए होगा। ये ऊपर आपके लिखे होंगे, नंबर पड़े होंगे 1 2 3 4 5 6 15 तक पड़े हुए हैं। तो इसमें जो तीसरा पेज है, इसमें नंबर की डिफिनेशन क्या है वो लिखी हुई है कि पहला नंबर जो है हमारा वो क्या है, और 3 नंबर पे जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है तो आर या एनआर लिखा हुआ होगा वहाँ पे, तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, या इससे और आसान तरीके से तो नहीं बताया? और आसान से कैसे बताएंगे? आपके पास में पीडीएफ है, सिर्फ उनको हम इलेबोरेट कर रहे हैं कि इसमें किस चीज के लिए क्या मानक है। 3 नंबर पे आपका जो लिखा हुआ है आर या एनआर, उस कॉलम में लिखा हुआ, तो आर का मतलब है आपका रिक्वायर्ड है, जो कि हर बिल्डिंग के लिए होगा, आर ही लिखा होगा। ठीक है, अगर आपकी बिल्डिंग 2016 से पहले की है और उसका बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर से कम है और वो 300 लोगों के लिए एकोमोडेट कर सकते हैं, आप वहाँ 300 लोगों की व्यवस्था आपके यहाँ हो सकती है 300 से कम की, तो आपको 10,000 लीटर की टंकी चाहिए होगी। ठीक है, और 450 एलपीएम का पंप। लेकिन अगर बेसमेंट है तो उसी के ब्रैकेट में 5,000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अगर बेसमेंट है तो 5,000 लीटर उसमें प्लस करना पड़ेगा, तो 15,000 लीटर की टंकी, और 450 प्लस लिखा हुआ, तो इसका मतलब 450 एलपीएम का पंप और हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बेसमेंट में फिर स्प्रिंकलर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके 7 नंबर के सामने आर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर का मतलब है डाउन कमर। जो डाउन कमर है, ये हमारा सिस्टम होता है 2 टाइप का, डाउन कमर और वेट राइजर। जब हम छत पे टंकी बना करके या टेरेस पे टंकी बना करके नीचे पानी लाते हैं तो उसे डाउन कमर कहते हैं। जब हम ग्राउंड पे टैंक बनाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक, और पंप के माध्यम से पानी हम ऊपर की तरफ पंप करते हैं, तो उसे हम वेट राइजर सिस्टम कहते हैं। तो या तो आपके उसमें 7 लिखा रहेगा या फिर 8 लिखा रहेगा, दो में से एक ही चीज रिक्वायर्ड होगी। तो ये चीज अभी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पहले तो ये बताइए, या मैं बोल ही रहा हूँ? समझ रहे हैं? गेस्ट हाउस से कितने लोग हैं आप हाथ उठाइए। तो अभी मैंने 2 लोगों को दिया है, आप आपस में सर्कुलेट कर लीजिए उसको व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले सर्कुलेट करवा दी थी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा है मोर देन 300% के लिए। अगर बिल्डिंग 2016 से पहले की है और
300 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ एकोमोडेट हो रहे हैं और 10 मीटर से हाइट कम है बिल्डिंग की, तो आपको टैंक चाहिए होगा ऊपर 15,000 लीटर का। बाकी सारी वही व्यवस्थाएं रहेंगी जो अभी बता दी हमने। अगर बेसमेंट है तो प्लस 5,000 हो जाएगा उसमें, ठीक है। और लेकिन पंप फिर नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 900 LPM पंप का जो है उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हाइट है आपकी 10 मीटर लेकिन 15 मीटर से कम है, तो यहाँ से आपको समस्या शुरू होगी, ठीक है। क्योंकि अब आपके लिए अंडरग्राउंड टैंक 50,000 का ये अनिवार्य हो जाएगा और पंप फिर एक डीजल पंप के सेट के साथ में अनिवार्य हो जाएंगे। 1620 LPM का इलेक्ट्रिक एक डीजल पंप और एक जॉकी, मतलब 3 पंप का फिर सेट लगेगा आपका। और टेरेस पे 5,000 लीटर, तो अब ये सुविधा हो गई है। अगर आप टेरेस पे टैंक नहीं बनाना चाहते हैं तो जैसे 50,000 लीटर का हमें अंडरग्राउंड में चाहिए तो उसको उसी में ऐड कर दीजिए, उसको 55,000 कर दीजिए, वो मान लिया जाएगा कि आपके पास वाटर स्टोरेज है प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें फिर अगर आप ग्राउंड पे ही बना लेंगे तो ये 450 LPM का जो पंप चाहिए टेरेस पे वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड पे आपके 3 पंप ऑलरेडी लग चुके होंगे। तो और बाकी हमें नहीं लगता कि आपके यहाँ पे 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग है तो गेस्ट हाउस में यूज हो रही हो, ठीक है। तो आगे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से अब कोई मतलब ऐसा हमारे यहाँ कोई अभी शॉपिंग मॉल भी नहीं है जिसमें थिएटर हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग मानक है, फिर वो 2 लाख लीटर के टैंक के साथ में फिटिंग है, तो बताने की आवश्यकता हमें लग रहा नहीं है। इसी में आगे बढ़ेंगे हम, जो अगर बिल्डिंग आपकी 2016 के बाद की है, 2016 के बाद की अगर बिल्डिंग है तो इसमें आपका जो कॉलम में ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है इसमें भी वही सिस्टम सेम है। हाइट 10 मीटर से नीचे और जो पर्सन है अप टू 300 पर्सन के लिए, इसमें आपकी टंकी 20,000 लीटर की हो जाएगी। अगर बिल्डिंग आपकी 2016 के बाद की है, 2016 से पहले होने का मतलब है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग 2015 में बन करके रेडी हो गई थी, ठीक है। और इसमें भी वही 450 LPM का पंप है। अगर बेसमेंट है तो फिर वही 5,000 लीटर टैंक और बढ़ जाएगा और पंप बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि स्प्रिंकलर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मोर देन 300 पर्सन के लिए आपकी टंकी 25,000 और 30,000 हो जाएगी और पंप आपका 900 LPM और 1350 LPM में चला जाएगा। एबव 10 मीटर हाइट में पहले अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी थी तो 50,000 लीटर का अंडरग्राउंड टैंक था। अगर आपकी बिल्डिंग नई है तो आपको 1 लाख लीटर का टैंक बनाना होगा। और इसके साथ में आपके जो पंप लगेंगे वो 2280 LPM क्षमता के लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल और एक जॉकी पंप। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं प्रॉपर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है अभी आप पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल में 2 घंटे लगेंगे, हॉस्पिटल सबसे लास्ट में। कोई समस्या नहीं, इसमें समझ में आ गया है आपको। आपके पास टेबल है, आपके पास उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग किस कैटेगरी में है और हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक लास्ट में पेज लगा हुआ है जिसमें रेस्टोरेंट एंड बार्स लिखा हुआ है। तो अगर आपकी बिल्डिंग 30 जून 2022 से पहले की थी और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ऑपरेट हो रही है और उसमें रेस्टोरेंट या बार है, ये भी हमारा असेंबली बिल्डिंग में है, तो इसमें सिर्फ आपको जो है इसके सामने जो मानक लिखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम और ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर जो आप यूपीएस के ऊपर लगाएंगे, इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके लिए आपकी बिल्डिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉमन चीजें आपको रखनी है, सबसे पहला आपका रास्ता कि अप्रोच रोड ऐसा होना चाहिए कि हमारा फायर ट्रक आपकी बिल्डिंग तक पहुंच सके। दूसरा, आपके पास एक पीए सिस्टम होना चाहिए, मतलब चाहे भले ही वो पोर्टेबल हो, माइक और साउंड, ठीक है। तो ये भी पीए सिस्टम का ही काम कर जाएंगे। हमें जो बेसिकली करना है क्या, हमको पब्लिक को एड्रेस करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी उससे, ठीक है। और एग्जिट साइनेज ये इसमें लिखे हुए नहीं होंगे, लेकिन ये आपको
चाहिए होंगे। एग्जिट साइनेज मतलब जो भी आपके निकास के रास्ते हैं, जो एग्जिट रूट्स हैं, उसके लिए प्रॉपर, चाहे आप रेडियम के लगवाएं या नॉर्मल लगवाएं या पेंट करवाएं, ठीक है। तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप जो आपका कॉरिडोर है उसमें नीचे की तरफ आप करवा दें पेंट, या जो रेडियम के लगवाएं भी तो वो नीचे हों, ऊपर तो वही नीचे की तरफ भी होंगे। तो इससे क्या होता है, अगर इन केस आप फायर तब पूरी बिल्डिंग में आपकी धुआं फैल जाता है, वो लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर रहता है जमीन से। तो जो आदमी नीचे झुक करके बैठ करके निकलना चाह रहा है तो उसे साइनेज दिख जाएंगे और वो आसानी से आपके एग्जिट गेट तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो अभी गेस्ट हाउस में कोई समस्या आएगा तो बताएं आप, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी, फिर अगली बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे। कोई क्वेरी नहीं है इसमें, आगे बढ़े। स्प्रिंकलर नॉर्मली आपका 1 मीटर की उसमें डाया में काम करता है, तो 1-1 मीटर पे 1.25 मीटर पे आप लगा सकते हैं उनको हॉरिजॉन्टल, मतलब ये आपका ऐसे और ऐसे में 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, जिससे वो पूरी बिल्डिंग आपकी कवर हो रही हो जहाँ पे आप लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जैसे हमने आपको बताया अभी गेस्ट हाउस में, तो इसमें जब आपकी बिल्डिंग 10 मीटर से ऊपर में चली जाएगी तो इसमें जितने कॉलम हैं ज़्यादातर फिर रिक्वायर्ड में आ जाएंगे, चाहे वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन के हों, चाहे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर के हों, फिर वो सारी चीज़ें आपको उसमें लगवानी रहेगी। और जब तक आपकी बिल्डिंग 10 मीटर से नीचे है तो फिर केवल 15,000 लीटर की टंकी के साथ हॉजरील, हाइड्रेंट और अलार्म सिस्टम और पंप के साथ में ही फिट करना है, ठीक है। ये आपके पास PDF है, इसमें अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लीजिए। अपनी कितनी हुई है, ठीक है, और कोई समस्या? 9 मीटर से सर जो हाइट होगी मोमटी की वो भी इसमें इंक्लूड होगी? नहीं, छत से, मतलब प्लेंथ लेवल से। छत से और रोड का लेवल, ठीक है। जो हाइट है आपकी वो छत से और रोड के लेवल से नापी जाएगी। सबके आगे मोमटी लगी होती वो नहीं नापी जाएगी? केवल मोमटी, अगर रूम बना है तो फिर वो काउंट होगा। नहीं, वही जीना वाली मोमटी, हाँ वो नहीं काउंट होगा। वो हाइट कैसे मापनी जैसे हिसाब बता देंगे आपको। एजुकेशनल बिल्डिंग आपकी 2 नंबर पे लिखी हुई है, दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर से कम और एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए, तो आपको NOC की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो आपके पास ये अभी मिला होगा कागज, इसमें जो फिटिंग है वो करानी होगी, ठीक है। सबसे पहला आपका हो गया 9 मीटर हाइट और 500 स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक। और दूसरा है मिक्स्ड यूज, वो बिल्डिंग मिक्स्ड यूज में नहीं होनी चाहिए। मिक्स्ड यूज का मतलब है कि चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज से यूज हो रहा हो आपकी कोचिंग के साथ में, या नीचे दुकानें हैं, ऊपर में कोचिंग है, नीचे हॉस्पिटल है, आप ऊपर कोचिंग चला रहे हैं, तो 2 टाइप का यूज नहीं होना चाहिए उसमें। पूरी बिल्डिंग फिर कोचिंग में ही यूज हो रही हो, 9 मीटर से नीचे है और 500 स्क्वायर मीटर से आपका एरिया कम है, तो आपको रिक्वायरमेंट NOC की नहीं है, ठीक है, फायर NOC की। अगर मिक्स्ड यूज है तो भी हाइट आपकी कितनी भी हो, मतलब 4 मीटर भी अगर हाइट है तो रिक्वायरमेंट में आ जाएंगे, अगर एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर मिक्स्ड यूज में भी है तब भी, ठीक। अब इसमें हम आएंगे एजुकेशनल बिल्डिंग लिखा हुआ, अगर आपकी बिल्डिंग 2016 से पुरानी है, ठीक है, मतलब 2015 से पहले की है, तो हम पे लागू होगा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी G+1 की अगर बिल्डिंग है तो उसमें सिर्फ आपको फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। G+1 का मतलब है ग्राउंड प्लस 1, मतलब 2 मंजिल की है अगर आपकी बिल्डिंग तो आपको सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन अगर बेसमेंट है तो फिर 5000 लीटर का टैंक और 450 RPM का पंप के साथ में पूरी फिटिंग आ जाएगी, ठीक। अब अगर ये बिल्डिंग आपकी ग्राउंड +2 या ज़्यादा हो जाती है उससे, लेकिन हाइट अभी भी 15 मीटर से कम है, तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो 10,000 लीटर के टैंक के साथ में
बाकी फिटिंग की होगी, जो कि आपकी NR आर करके लिखी हुई, नॉट रिक्वायर्ड करके उसकी होगी, वो आप देख सकते हैं उससे। ठीक है, अगर बिल्डिंग स्कूल की 15 मीटर से ऊपर है, ठीक है, तो फिर इसमें 25,000 लीटर का टैंक और 900 LPM का पंप आ जाएगा। ठीक है, 15 से 30 मीटर तक, 30 मीटर से ऊपर की तब अलाउ नहीं थी 2015 तक बिल्डिंग स्कूल की, और है भी नहीं कोई बिल्डिंग आपके यहाँ। आगे बढ़ेंगे हम, अगर आपकी बिल्डिंग 2016 के बाद की है, ठीक है, तो इसमें आपके लिए सीधे अगर आपकी बिल्डिंग D+1 है, तब भी आपको 10,000 लीटर के टैंक की आवश्यकता होगी। पहले क्या था, 2016 से पहले की है तो D+1 में आपको टैंक की आवश्यकता और पंप की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब है। अगर बेसमेंट है तो प्लस 5,000 हो जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें सीधे 15 मीटर से ऊपर जाएंगे तो फिर दूसरे मानक में। ठीक है, 15 मीटर से कोई बिल्डिंग ऊपर नहीं है आपकी स्कूल की, तो ग्राउंड +1 में आपका क्या है, 10,000 लीटर की टंकी 450 LPM के पंप के साथ में। बेसमेंट है तो 15,000 की टंकी और 900 LPM का पंप हो जाएगा। उसके साथ में आपके सामने लिखा हुआ होगा, देखो, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड हॉजरी और क्या नाम ये आपका PS सिस्टम और जो भी प्रतीक चिन्ह है वो आपको लगवाने होंगे इसमें। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम। एक जियो था जो 7 जनवरी 2022 का, उसके हिसाब से इसमें थोड़ी और छूट दी गई है। जो 30 से 22 की बिल्डिंग है, 30 से 22 से पहले की बिल्डिंग है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ करना होगा कि बिल्डिंग 30 जून 2022 से पहले हमारी बन गई थी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा है ग्राउंड +1 या इससे ज़्यादा की स्टोरी की बिल्डिंग सबके लिए है। ग्राउंड फ्लोर के लिए केवल फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एजुकेशनल बिल्डिंग है आपकी। ग्राउंड फ्लोर के लिए केवल फायर एक्सटिंग्विशर, ग्राउंड +1 के लिए 5,000 लीटर का टैंक, और उससे ज़्यादा अगर चले जाएंगे हम तो 10,000 लीटर के टैंक के साथ में सेम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, इसमें एक एक चीज लिखी हुई है आपकी, और इसी के साथ आपका कोचिंग सेंटर के लिए अलग से दिया हुआ है इसमें कि अगर केवल ग्राउंड फ्लोर का कोचिंग सेंटर है आपका, उससे ऊपर कुछ भी नहीं बना है, तो फायर एक्सटिंग्विशर और ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर जो चाहिए होंगे आपको UPS के ऊपर में। ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक का पैनल है, जनरेटर है या UPS जो भी है या सोलर का जो भी सिस्टम है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर इससे भी नहीं क्लियर हो रही है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या कभी भी 94 54 41 84 23 पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। 94 54 41 84 23। 9454418423। ठीक है 84। पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है? पहले पेज पे पॉइंट नंबर 2 देखिए आप। एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो हाइट है वो 9 मीटर है, और जो एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर है। एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है, हाइट 9 मीटर से कम है, और आपका मिक्स्ड यूज नहीं है, तो फायर एडोसिंग की आवश्यकता आपको नहीं है, आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर आप जाएंगे क्राइटेरिया से तो फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक सर, मिक्स्ड यूज में अगर है तो फिर मतलब चाहो हाइट मिक्स्ड यूज में है और हाइट कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 9 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगी। अच्छा सर, ये जो आपने ये जो टैंकर की जो बात बताई है, तो ये सर इसमें जो वो प्लास्टिक वाली टंकियाँ थी वो लगेगी कि पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो देखो, मैं सजेस्ट करूंगा आप जो है उसे कंस्ट्रक्ट करवाएं। भले ही आप ऊपर नहीं लगवाना चाह रहे, नीचे करवा लीजिए, तो पंप की क्षमता अगर 450 ऊपर लगी तो नीचे 900 करवा लीजिए। ठीक है, ऊपर दिक्कत हो रही लगाने में। प्लास्टिक के साथ में एक समस्या ये है कि इन केस आप फायर इमरजेंसी कुछ ऐसा होता है, ठीक, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी छत पे हो जा रहा है जहाँ पे आपकी टंकी रखी है, तो आपकी छत गर्म होगी, तो बाकी आप आगे समझदार हैं। तो अगर रखना भी है उसे तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मतलब कोई किसी प्रकार का स्टोरेज ना हो। स्पेशली अगर वो ममटी के ऊपर रख दे रहे हैं
तो वो सेफेस्ट प्लेस है अगर प्लास्टिक का टैंक रख रहे हैं 5000 लीटर, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितने में आपका टंकी आएगी प्लास्टिक की उतने में कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, उससे कम में भी हो जाएगा। मतलब सर अभी जैसे 7 दिन का समय मिला हुआ है तो इसमें तो नहीं हो पा रहा है, तो कुछ मिलेगा इसमें टाइम? अभी जैसे समय के लिए रखवा देते हैं प्लास्टिक वाले और फिर धीरे धीरे उसको कंस्ट्रक्ट कराते रहेंगे ऐसा कुछ, क्योंकि अभी तो हम लोग को 7 दिन का ही समय मिला है तो इसमें 7 दिन में कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा ना, कंस्ट्रक्शन तो 2 दिन में हो जाएगा उसे, 4 दिन में वो काम करने लायक भी हो जाएगी। तो 5000 लीटर की टंकी का मतलब है आपका जो उसके अंदर का वॉल्यूम होना चाहिए 5 घन मीटर होना चाहिए, तो जरा सी होगी वो सर वो बीम वगैरह बना के ऐसा कोई बात हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि लगभग 8-10 दिन लगेगा, तो 1-2 दिन का रिलैक्सेशन अगर मिल जाए तो बात करने के बाद ही बता पाएंगे। और कुछ पूछना है कोचिंग के संबंध में या स्कूल के संबंध में? बस ऐसे पापा नहीं तो उसके लिए फिर आप मैप लेकर के आइए तभी समझा पाएंगे, ऐसे या तो हम बिल्डिंग विजिट करें जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है अभी फिलहाल के लिए 15-20 दिन तक। आप मैप लेकर के आइए तो उससे हम आपको समझा देंगे। एजुकेशनल से क्लियर करें, कुछ पूछना है और? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो खाली है या किस यूज में है, वो बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर हो गई है, इसी से फर्क पड़ेगा। तो ये आपके लिए है, आप देखिए सबसे पहले नंबर पे ठीक होगा आपकी उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। तो आपके जो होटल है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आते हैं, इनकी हाइट 15 मीटर से ऊपर और एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा तभी रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। लेकिन फिटिंग की रिक्वायरमेंट आपको भी रहेगी, लेकिन हाँ मिक्स्ड यूज ना हो रहा हो बिल्डिंग का, ठीक है। मिक्स्ड यूज अगर आपका एजुकेशनल बिल्डिंग के साथ में है तो हाइट 9 मीटर से कम होनी चाहिए, अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग के साथ में है तो भी हाइट 9 मीटर से कम होनी चाहिए, बाकी आपकी हाइट 15 मीटर से ऊपर चल जाएगी। अब इसमें आप ये समझ लीजिए जैसे कि आपके पास केवल लॉज है और आपके पास 15 रूम है, 15 तक रूम है, ठीक है, 15 से कम है, तो फिर आपको और बिल्डिंग आपकी 2015 से पहले की है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी फिटिंग की केवल फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 16 से 15 से ज़्यादा रूम है तो फिर वही 5000 प्लस 5000 वही सारे सिस्टम चालू हो जाएंगे, जैसा हम अभी पिछला समझा रहे थे, आप सुन तो रहे थे, तो उसी से आप देख सकते हैं आपकी बिल्डिंग किस मानक में आ रही है और कहाँ तक है, ठीक है। ऐसे ही आपका 30 रूम या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए मानक आप देख सकते हैं इसी में। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए। और अगला इसी में रेजिडेंशियल में आगे सी लिखा हुआ है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, ये डॉर्मेटरीज के लिए है, जो छात्रावास हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। और फिर डी में होटल के लिए है, ये आपके केवल रूम थे जहाँ आपकी डाइनिंग फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अगर आपकी डाइनिंग फैसिलिटी भी है वहाँ तो आप फिर A5 जहाँ पे लिखा हुआ है A5 होटल्स, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ आपके पास एरिया का क्राइटेरिया है। सबसे पहला है एरिया नॉट एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर, मतलब 300 स्क्वायर मीटर से आपका एरिया कम है तो आपको केवल फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होगी, ठीक है। और अगर बेसमेंट है तो फिर वही 5000 लीटर का टैंक और 450 एलपीएम का पंप। अगर एरिया 300 से 1000 स्क्वायर मीटर पहुंच जाता है आपका तो फिर आपको मिनिमम 50,000 लीटर का टैंक बनाना होगा, और उसी प्रोपोर्शन में एरिया बढ़ाते चले जाएंगे। हर 500 स्क्वायर मीटर के लिए 10,000 का टैंक, ठीक है। जितना एरिया बढ़ता जाएगा उसमें टैंक ऑटोमेटिक आप बढ़ाते जाएंगे पानी का स्टोरेज, ठीक है। कवर्ड एरिया 1000 से ज्यादा है तो फिर 1 लाख लीटर का टैंक, और उसी के साथ जो पंप की फिटिंग है 3 पंप की या 5 पंप की फिटिंग के साथ में आपका आ जाएगा। और 15 मीटर से ऊपर है किसी की बिल्डिंग होटल में है यहाँ है सिर्फ हिंदुस्तान होटल। अगर स्टार होटल वाला तो है ही नहीं अपने यहाँ, स्टार होटल नहीं है अपने यहाँ। अरे नहीं संकिसा में है सर, वो 3 स्टार है।
3 स्टार वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा पिछली वाली। 2016 में देखेंगे पेज नंबर 3 जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी बिल्डिंग 2016 के बाद की है, ठीक है, तो इसके लिए भी वही है कि अप टू 15 रूम्स आपको केवल फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होगा। 15 से 30 रूम है तो 5000 लीटर का टैंक, और 30 रूम से ज़्यादा है तो 10,000 लीटर का टैंक, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रूम्स ही होने चाहिए, मतलब ये लॉज होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जिसे हम गेस्ट हाउस कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ परिभाषा में गेस्ट हाउस जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो टेक्निकली मैरिज लॉन है, ठीक है। जो रूम्स वाले हैं यही अतिथि गृह जिन्हें हम कह सकते हैं, ये वही है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपकी डाइनिंग फैसिलिटी भी है तो आपके फिर ये A5 से ही कनेक्ट होंगे। ये अगर 300 स्क्वायर मीटर तक एरिया है तो 5000 लीटर का टैंक, और 300 से 1000 है तो 50,000 लीटर नॉट रिक्वायर्ड है। स्प्रिंकलर अगर चाहिए है तो उसके सामने R लिखा होगा, नहीं चाहिए तो NR लिखा होगा। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक अलार्म चाहिए है तो R लिखा होगा, नहीं चाहिए है तो NR लिखा होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आपका 4 नंबर पेज आप देखिए, इसमें लिखा है 30/6/2022 से पहले के निर्मित जो भवन है इनके लिए भी वही है। 300 से 1000 स्क्वायर मीटर है, 300 से कम के लिए, और 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया के लिए, ठीक है। तो इसमें इसके सामने उसी तरह से लिख दिया है क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके सामने साफ साफ लिखा है, जैसे आपका 300 स्क्वायर मीटर से एरिया कम है और अप टू 2 फ्लोर्स है, ग्राउंड प्लस 1 है, तो आपको चाहिए होगा एक्सटिंग्विशर, हॉज रिल, स्प्रिंकलर इफ बेसमेंट मोर देन 200 स्क्वायर मीटर, मैनुअल कॉल पॉइंट, टेरिस टैंक 5000 लीटर, पंप 450 LPM, ऐड 5000 लीटर इफ बेसमेंट, ठीक है। ये समझ में आ रही चीजें उसके सामने प्रॉपर लिखी हुई है। और ये भी टेबल से भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, नॉर्मल है एकदम, आराम से आप समझ सकते हैं इसके सामने हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ये भी 3 कैटेगरी में है और सबका बिल्डिंग वाइज अलग अलग कर दिया गया है, अप टू 2 फ्लोर, अप टू मोर देन 2 फ्लोर का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अपनी बिल्डिंग उसमें कैटेगराइज कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपको व्यवस्थाएं करनी है। अब हम आ रहे हैं व्यापारिक भवन पे। व्यापारिक भवन वो है जहाँ से हम कोई भी मर्चेंडाइज जहाँ पे स्टोर है और वहाँ से बेची जा रही है, वो किसी भी प्रकार की दुकान हो सकती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कोई है व्यापारिक भवनों से कोई है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से? सर होटल की बिल्डिंग हाइट 15 मीटर से नीचे। सर बिल्डिंग स्क्वायर मीटर 153 है, ठीक है सर। एडीए जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके यहाँ पे सर 500 स्क्वायर मीटर से कम की बिल्डिंग में सेटबैक चाहिए आपको, सर रियर सेटबैक और फ्रंट सेटबैक नहीं चाहिए, सिर्फ आपको फ्रंट सेटबैक चाहिए, ठीक है सर। ये सर नॉर्म फॉलो हो रहा है सर। फायर की एनओसी भी है सर, सारी एनओसी सर। बस मेरे को इतना जानना है कि सर टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड प्लस एंड सर G+2 बिल्डिंग हमारी, G+2 बिल्डिंग सर उसमें एक फंक्शन और डाइनिंग फैसिलिटी है नहीं है, केवल रूम्स है। एक हॉल है 50% कितनी? 50%। हॉल में कितने लोग? 50। तो आप होटल में नहीं असेंबली में आएंगे, आप गेस्ट हाउस के साथ में आपको लेंगे कितनी भी हो। फिर अगर आपके पास हॉल है 50% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ, फिर आप इसमें आ जाएंगे असेंबली में, फिर आप होटल में नहीं रहेंगे। हम लोग असेंबली में हैं। बिल्डिंग में से एक छोटा सा हॉल रहता है जिसको रूम में यूज कर लें आप कह रहे हैं कि आपके पास हॉल है जो 50% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में, 50% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में है, तो आप सीधे सीधे असेंबली बिल्डिंग की क्राइटेरिया में आ जाएंगे। टैंक कैपेसिटी कितनी रहेगी? टैंक कैपेसिटी कब की बिल्डिंग है? सर 2024 की। और G+
हाइट below 15. 15 मीटर में 10 से कम है, 10 से ज़्यादा है, 10 से कम ही 10 से ज़्यादा है फिर तो बहुत ज़्यादा है। गेस्ट हाउस वाला देख लीजिए एक बार, 1 लाख लीटर का टैंक होगा अंडरग्राउंड। तो यदि 10 मीटर हो जाएगा तो ऊपर मर्केंटाइल से कोई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो अब हम आ रहे हैं फिर हॉस्पिटल पे। और कोई बचा तो नहीं हॉस्पिटल के अलावा वाला? तो लाइब्रेरी वाला तो नहीं है कोई अभी? कोचिंग वाले तो है, लाइब्रेरी वाला है कोई? तो हॉस्पिटल के लिए हमारा है, हॉस्पिटल से तो कितने लोग आए हैं? बहुत लोग हैं। आगे बैठो, पीछे चले हम, आगे बैठो। चलिए सर्कुलेट करवा, हमारा बोझ थोड़ा कम कर दीजिए। तो इसमें आप 3 नंबर पे देख रहे हैं, और किसी के पास नहीं है और हॉस्पिटल में ले लीजिए। ठीक है, अब सबके पास है। आप देख लीजिए, आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है 3 नंबर पे, ले ले। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के सामने आपका लिखा होगा 9 मीटर 500 स्क्वायर मीटर। तो वही क्राइटेरिया है आपका, 9 मीटर से कम और 500 स्क्वायर मीटर से कम की बिल्डिंग है तो आपको रिक्वायरमेंट एनओसी की नहीं है, ठीक है। और मिक्स्ड यूज में है तो आपका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए, तभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हाइट फ्री भी हो, मतलब 9 मीटर से कम में। ठीक, तो इसमें हमारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में हमारे आएंगे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, और बाकी और कोई बिल्डिंग अपने यहाँ है नहीं, ठीक है। कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी जेल है, ठीक है। पीनल और मेंटल इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ है नहीं। इन्फर्मरीज भी मुश्किल ही है यहाँ, किसी स्कूल में चिकित्सालय तो बना नहीं है, अलग से डिस्पेंसरी बनी हो, वो सब नहीं है, ठीक है। तो आपको जो चाहिए ये सिस्टम प्रतीक चिन्ह आपके आगे लिखे हुए हैं, ये तो मतलब सभी को चाहिए है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ था। अब अगर आपकी बिल्डिंग 2005 से बाद की है, 2015 से पहले की है, ठीक है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के हिसाब से आप देखिए इसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग लिखा हुआ होगा, दिख रहा है पहले ही पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आपका क्राइटेरिया सबसे पहला है कि लेस देन 15 मीटर इन हाइट विद प्लॉट एरिया अप टू 1000 स्क्वायर मीटर। तो पहला क्राइटेरिया है आपका कि 15 मीटर से कम की बिल्डिंग है और जो आपका प्लॉट एरिया है, ना कि कवर्ड एरिया, वो 1000 स्क्वायर मीटर से कम है। जो आपका प्लॉट है वो 1000 स्क्वायर मीटर से कम है। तो यहाँ टैंक आपका 2500 लीटर का होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अप टू ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विद बेड्स, मतलब बिल्डिंग सेम है, अब उसमें बेड आ गए हैं। तो इसमें हमको चाहिए होगा 5000 लीटर का टैंक, हॉजरीन, हाइड्रेंट और अलार्म, ठीक है, मैनुअल अलार्म। अगर इसमें बेसमेंट है तो 5000 लीटर और ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसी हिसाब से हम पंप ऐड कर देंगे इसमें, जो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है उतना। अगला है हमारा ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी विद नो बेड्स। G+2 है या उससे ज़्यादा है लेकिन 15 मीटर से कम की बिल्डिंग है और बेड नहीं है उसमें, तो हमारा 5000 लीटर का टैंक और 450 एलपीएम के पंप के साथ में रहेगा। अगर यही चीज़ हमारी विद बेड आ जाएगी तो अंडरग्राउंड टैंक 50000 लीटर का और 1620 एलपीएम का एक इलेक्ट्रिक, 1620 एलपीएम का जॉकी, 1620 एलपीएम का इलेक्ट्रिक, 1620 एलपीएम का डीजल पंप और 180 एलपीएम का जॉकी। इतनी पंप उसमें लगेंगे अंडरग्राउंड टैंक के पास में। तो यहाँ तक चारों क्लियर है इसके। लेस देन 15 मीटर वाला क्राइटेरिया क्लियर है। किसी की बिल्डिंग ऐसी है जो 15 मीटर से ऊंची हो, 1620, 1620, 180 अंडरग्राउंड टैंक के पास में। ऊपर टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें नहीं है। 15 मीटर से कम G+2 और मोर स्टोरी है तो उसमें ऊपर टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है।
होगा गेस्ट हाउस वालों ले है तो जाना तो हमें जाए इसमें 50,000 चाहिए है, ठीक है। 50 प्लस 5 55 चाहिए, 20 ऊपर है तो आप 35 नीचे बना सकते हैं, बस उसका कनेक्शन प्रॉपर कर लीजिए। हाँ, टोटल मिला के उतना हमको चाहिए 50,000। हाँ, 2024 से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब टोटल उतना हो जाना चाहिए। जहाँ पे भी ये मैंडेटेड 10,000 का है तो नीचे 40,000 का बना सर, जहाँ पे भी ये मैंडेटेड है कि ऊपर टैंक होना चाहिए, अगर ऊपर की बजाय अगर उसको ग्राउंड पे रख दिया जाए तो पंप की क्षमता बढ़ानी होगी। पंप की क्षमता बढ़े। ऊपर 450 लग रहा है तो 200 उसके नीचे रहेगा, वो भी कितना, उसका हेड इतना होना चाहिए कि पानी ऊपर तक वो पंप कर सके। उसमें जो कैपेसिटी है उसमें हेड रेंज लिखी रहती है, वो हेड आप चेक करेंगे कि उसकी हेड उतनी हो कि ऊपर पानी वो पंप कर सकता है कि नहीं। कोई बिल्डिंग ओनर ऐसा है जिसकी बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर है हॉस्पिटल में, यहाँ पे डॉक्टर साहब हुआ लोहिया में, देखा है किसी ने? गया है लोहिया में, जिला अस्पताल में आपके नया बना है नई वाली बिल्डिंग बनी है। देखिए उसमें पंप का जो सेट लगा है, देखा है? उसमें 5 पंप लगे हुए हैं, 250 के। रिक्वायरमेंट कम की थी, 250 के लगे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट भी वहाँ 3 पंप की थी, लेकिन 5 लगे हैं। ये जो हमने बताया अभी, ये आपका था 2015 से पहले की बिल्डिंग है, 2016 से पहले की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। अब अगर आपकी बिल्डिंग जो है 2016 के बाद की है, ठीक है, तो हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला है लेस देन 15 मीटर इन हाइट विद प्लॉट एरिया अप टू 1000 स्क्वायर मीटर। सेम चीज देखेंगे, 15 मीटर से कम है और प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से कम है। तो इसमें है अप टू ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विद नो बेड्स, ठीक है, मतलब बेड नहीं है इसमें, ग्राउंड प्लस 1 है। तो इसमें हमको टैंक की रिक्वायरमेंट फ्री कर दिया गया है, लेकिन 2015 से पहले के लिए क्या था, 2500 लीटर का टैंक था। 3 नंबर पेज ये जो भी है, एनबीसी 2016 वो वाला पेज देखना है आपको, ठीक है। उस पे 3 नंबर लिखा होगा। मिल गया सबको? इसमें आपका लिखा होगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो इसी में पहला है अप टू ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विद नो बेड्स। तो इसमें हमको रिक्वायरमेंट केवल फायर एक्सटिंग्विशर की है, बाकी चीजों की नहीं है, ठीक है। विद बेड्स आ जाएगा तो 5000 लीटर का टैंक है, बाकी फिटिंग 5000 लीटर के टैंक के साथ में अगर बेसमेंट है तो टैंक 5000 और बढ़ जाएगा। ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी विद नो बेड्स तो 10000 लीटर का टैंक है, प्रॉपर फिटिंग के साथ में, पंप के साथ में। और अगर बेसमेंट है तो फिर वही चीजें बढ़ जाएंगी जो आपके ब्रैकेट में दी हुई है। 450 एलपीएम का पंप बढ़ेगा उसमें और 5000 लीटर और पानी की क्षमता बढ़ेगी। अगर ये ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी विद बेड्स में चले जाएंगे तो हमारे टैंक 75,000 लीटर का अंडरग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और पंप वही जो पहले थे 1620 और 180। 1620 का एक इलेक्ट्रिक, 1620 का एक डीजल और 180 एलपीएम का एक जोड़ी। विद बेड्स में अंडरग्राउंड रहेगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? समझ पा रहे हैं इसे? अब अगर लेस देन 15 मीटर हाइट है और प्लॉट एरिया मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 लाख लीटर का टैंक आएगा अंडरग्राउंड। फिर भले ही वो हॉस्पिटल आपका ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ हो, ठीक है। और 15 मीटर से ऊपर कोई है नहीं तो जरूरत नहीं बताने की। ऐसे ही अगर आपकी बिल्डिंग 30/6/2022 से पहले की है, 30 जून 2022 से पहले की कैटेगरी में आ रही है, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी कर दी गई है। पहला तो यही है कि 15 मीटर से कम है एरिया और प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से कम है। प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से कम है और हाइट आपकी 15 मीटर से कम है। तो अप टू ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी में आएंगे हम। पहले एरिया 300 स्क्वायर मीटर, एरिया का भी अलग अलग कैटेगरी कर दिया है इसमें।
300 स्क्वायर मीटर से कम का एरिया है तो आपको 5000 लीटर के टैंक के साथ में फिटिंग चाहिए, पंप और सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि अगर ग्राउंड प्लस 1 है तो 5000 लीटर का टैंक कर दिया है उसके लिए, मानकों में ढील देंगे। और ग्राउंड प्लस 2 है तो 20000 लीटर का टैंक हो गया इसमें। जो आपका पहले अंडरग्राउंड 75000 बन रहा था उसमें वो 20000 लीटर का ओवरहेड करके और 900 एलपीएम का पंप कर दिया गया है। अगर बिल्डिंग 30/6/2022 से पहले की निर्मित है और आप उसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग 30/22 से पहले बन गई थी। और इसमें बाकी सारी चीज़ें लिखी क्या चाहिए, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअल कॉल पॉइंट, सारी चीज़ें उसके अगले कॉलम में लिखी हुई है। पढ़ पा रहे हैं? ठीक है। और प्रपोज्ड नाम्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग नाम्स वो हैं जो हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रपोज्ड वो हैं जो अभी आप पर लागू है 30/6/2022 से पहले की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी विद वेट्स, ठीक है। ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी में आपका आ गया फ्लोर एरिया एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर एंड लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर। 300 से 1000 के बीच में है अगर आपका फ्लोर एरिया है, ठीक है। तो इसमें आपका चाहिए होगा 25000 लीटर का टैंक और 900 एलपीएम का एक पंप। और इसके साथ में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम जो लगेगा उसके लिए अलग से 900 एलपीएम का पंप लगेगा। मतलब हमें चाहिए होगा 2 पंप और 25000 लीटर का टैंक, बाकी फिटिंग उसकी। अगर आपकी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी की है, ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी की है और 300 से 1000 स्क्वायर मीटर के बीच में आपका कवर्ड एरिया है। अगर कवर्ड एरिया 300 से 1000 स्क्वायर मीटर के बीच का है, बिल्डिंग G+1 से ज़्यादा की है, तो फिर आपको अंडरग्राउंड टैंक बनाना ही पड़ेगा 50000 लीटर, ठीक है। तो ये सबसे हैवी मानक इसमें था कि बिल्डिंग का एरिया 300 से 1000 के बीच में है और G+2 से ऊपर की आप G+1 से ऊपर बिल्डिंग बना दी आपने हॉस्पिटल की, तो 50000 लीटर का अंडरग्राउंड टैंक, 10000 लीटर का टैंक चाहिए, ठीक है। तो इसे आप अब एक साथ 60000 लीटर का बना सकते हैं अंडरग्राउंड की, ठीक है। और बाकी पंप की कैपेसिटी आपकी नीचे आकर के थोड़ा बढ़ जाएगी बस।